क्या जवाब दीजिएगा आप उसके मां को जो 9 महीना कोख में रखा? आप जांच करा दीजिए न्यायिक। पोस्ट आया है, जादव नहीं है ना, जादव होते तो उठाते। ये एफआईआर लॉन्च करने की जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और एसपीडी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी तो बोलिए। पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो, और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। इन लोगों ने तो एनडीए की सरकार बनवाई है, जो बनवाया उसी को मरवाए। और न्याय अभी। मेरा पहला सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री 20 साल थे तो क्या तब क्रिमिनल की गोली नहीं चल रही थी? एक। दूसरा, जब नीतीश कुमार, सर तब नहीं बोलेंगे ऐसे आप करिए। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के राइफल में जंग लगी हुई थी? क्या नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे? क्रिमिनल को पालते थे नीतीश की सरकार। और अब क्या नीतीश कुमार जी से अच्छी सरकार हो गई? नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक जितनी बड़ी मछलियां, माफिया, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये जितने बड़े क्रिमिनल थे सब के सब क्या सत्ता संरक्षित थे? क्या थे? आज जो कभी हाफ इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, ये क्या है? हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल क्रिमिनल के साये में चलते थे, क्रिमिनल के सपोर्ट से उनकी सत्ता थी। और आज सत्ता में रहने वाले जितने मंत्री बोले हैं, ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। दो ही बात होगी ना। यदि गलत हुआ तो आप एसपीडी ट्रायल करिए, और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए। आप कह दीजिए अपराधी नहीं था। जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, यह एसपीडी ट्रायल करने की, यह एफआईआर लॉन्च करने की जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और एसपीडी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया। और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या जवाब दीजिएगा आप उसके मां को जो 9 महीना कोख में रखा? आप जांच करा दीजिए न्यायिक। सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। जितने हाफ इनकाउंटर या काउंटर सिवान में अन्य जगहों पर हुआ, सारे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर फेक है। पूरी जांच हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तो ट्वीट करके कहा कि इस की जांच होगी। मेरी बात तो समझिए, तो करा दो ना, आप ही करा दो। इस प्रदेश का मुखिया ने तो बहुत बात इसके बारे में कहा है, और यदि कहा है जांच होगी तो उनको बोलिए पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो।
और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। और यदि ये अपराधी नहीं थे तो शहीद का दर्जा दे दो इनको और 1 करोड़ रुपया दो। सबसे ज्यादा इन लोगों ने तो एनडीए की सरकार बनवाई है, जो बनवाया उसी को मरवाए। और न्याय अभी तक नहीं, 3 दिन हो गए। हमने कहा है कि पूरे परिवार को धन मन तन जरूरत होगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे और हम जज साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की पूरी न्यायिक जांच हो और अभी तक जो लगभग फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो। पीड़ित परिवार पर केस हुआ है सर, 64 लोगों और पर केस हुआ है सर। जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उसकी मां को मारा गया, उसकी भाभी को मारा गया, उसके परिवार को मारा गया और समाज के बच्चों को मारा गया और एफआईआर भी लॉन्च किया गया। एफआईआर उन पर नहीं हुआ जिसने गोली मारा, एफआईआर उन पर हो गया जो न्याय के लिए गए, जो न्याय के लिए भीख मांगा। इसीलिए इस सरकार से और बरबोलेपन मंत्री से उम्मीद मत रखिए। हम वादा करते हैं कि इनकाउंटर के मुद्दों को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे। पप्पू जी, घटना का सार और आज हमने परिवार को कह दिया हमारे तरफ से 5 लाख रुपया मदद होगी। अभी हमको नहीं पता था, इतने करीब थे 50,000 रुपया हमने परिवार को दिया है। उस बच्चे के लिए 5 लाख रुपया मेरे तरफ से मिलेगा। पप्पू जी, घटना के 4 दिन बीत गए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इसकी न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। बोला गया है कि रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट के, उनके अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाएगी। 4 दिन के अंदर क्या लगता है कि सबूत जो है पुलिस के खिलाफ मिलने वाला था वो क्या अब रह पाएगा? आपको लगता है क्या इनके मोबाइल के सबूत मिटा दिए गए होंगे जिनके चलते इनको मरवाया गया, जिन गलत लोगों के खिलाफ ये बोलते थे, और लगभग सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। तो आप टीम गठन कर दीजिए ना। और रिटायर क्यों, हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के अंडर में क्यों नहीं? हम चाहेंगे रिटायर्ड जज नहीं, प्रेजेंट हाईकोर्ट के जज के द्वारा यह जांच और इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार दे और अविलंब एफआईआर करके एसपीडी ट्रायल करके जो दोषी है उसको सजा। जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर पे कहा है कि भोजपुर पुलिस वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, मैं एक बात बहुत बुरा नहीं मानिए, मैं जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग हैं, आप उनकी बातों को पर गलत नहीं लीजिए। जो सच है उसको गलत नहीं कहा जा सकता, जो गलत है उसको सच नहीं कहा जा सकता। भोजपुर पुलिस ही नहीं, लगभग इनकाउंटर फेक है और यह इनकाउंटर दुनिया ने देखा है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं आग्रह करूंगा मांझी जी से कि किसी भी परिस्थिति में एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते यह बयान समाज को आहत पहुंचा। एक परिजन का ये कहना है। एक आखिरी सवाल है पप्पू जी कि सम्राट चौधरी के द्वारा जब आज 4 दिनों बाद ये कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, इसके पहले देखा जा रहा है कि बीजेपी में ही इस एनकाउंटर को लेकर भीतर घात मची हुई है, आपस में ही लोग। चलिए, मैं एक बात समझिए, मैं पहले भी कहा, चलिए देर आए दुरुस्त आए, जगे तो जाति के आधार पर ही जगे। पहले जब इनकाउंटर हुआ तब इन लोगों ने उस इनकाउंटर को गलत नहीं कहा, जब पैर में गोली लगी तो नहीं कहा। आज इनकाउंटर हुआ तो कम से कम सच को बोलने की हिम्मत तो किया ना, देर से बोले तो एक बच्चों के लिए बोल तो दिए। और बीजेपी में भी वो लोग बोल रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए, जो सर्व समाज से ऊंचे समाज से आते हैं।
किसी अन्य का बयान देखिए, उठा के देखिए, मानसिकता देखिए ना, कितनी गंदी मानसिकता है, बाइफर्केशन है। जब पहले इनकाउंटर हुआ तो ये लोग नहीं बोले, तब और कोई बोल रहे थे। आज इनकाउंटर हुआ तो कहाँ सोए हुए हैं विपक्ष? विपक्ष को तो आना चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए। जब यादव जी का होगा तब बोलिएगा क्या? जब तिवारी जी का होगा तो नहीं बोलिएगा, और जब तिवारी जी का होगा तब ये लोग यादव जी को नहीं बोलेंगे, तब ऋषिदेव जी पर नहीं बोलेंगे। इतनी गंदी राजनीति बिहार और देश की है ना, समाज पिस चुका है इन नेताओं के, इन तरह के कुकृत और चरित्रहीनता से। सांसद महोदय का अहम सवाल है, तेजस्वी यादव जो हैं अभी तक इस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज नहीं उठाए हैं, नहीं अभी तक उनका कोई पोस्ट आया है। यादव नहीं है ना, यादव होते तो उठाते। भारत तिवारी कहा और क्रिमिनल जाति का होता है, जाति पूछ के क्रिमिनल को क्रिमिनल कहिएगा, और ये नेता लोग जाति के आधार पर न्याय की बात करेंगे कि सच बोलेंगे? जो भरत तिवारी के साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। जितना हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, ये बार है बा। अरे विकास कीजिए ना सर। मैं वर्तमान न्यायाधीश से मांग करूंगा जांच की, 1 करोड़ रुपया दीजिए, दिग्भ्रमित मत कीजिए, और जितने इनकाउंटर हुए हैं सबकी जांच कराइए। सुशासन दे रहे हैं क्या? सम्राट चौधरी सुशासन दे रहे हैं क्या? कौन है? अच्छा भैया देखिए, सभी नेता एक ही तरह की भाषा की बात करते हैं। इसमें आप कोई हरा, कोई नीला, कोई, अब यादव का हरा तो गमछा है नहीं, यादव का गमछा है पीला, हरा तो है नहीं। सम्राट जी किसको सुशासन पकड़िए? देंगे, सम्राट जी सुशासन देंगे, भरोसा है बिहार के लोगों को। इतने दिनों में आपको लगता है कि पूरा बिहार की जनता उब नहीं गई? क्या जाति को टारगेट करके गाली दीजिएगा और बीजेपी में ही सबको दरकिनार कर दीजिएगा? और जो लोग आज भरत जी के लिए बोल रहे हैं वो कल ही बोल लिए होते तो आज एक बच्चों की जान बच जाती ना। तो अपने पर पड़ी तो बोलने लगे। जब जैसे मांझी साहब, नहीं बोलना चाहिए, न्याय की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। हर मर्डर में आए हुए हैं ना, आप ही के यहाँ मुझे जमुनिया हुआ था, आपके यहाँ 50 लाख रुपया दे के गए थे। तो नेता क्या करता है? नेतागिरी ना करेगा, औकात है सच बोलने की।